सो वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़ आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज काफ़ी दिनों बाद हमारी बात होने जा रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैं थोड़ी सी ठीक भी नहीं थी। तबीयत मेरी आंखों में आइस फ्लू थोड़ा सा आया हुआ था, और ऊपर से मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर, काफ़ी टाइम मुझे लगता है 10-15 दिन हो गया मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया है। तो इसी वजह से फिर ज़्यादा उसका आइस फ्लू जब से आया था मेरी आंखों में इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई थी कि ऐसे ना बहुत ज़्यादा आंखों में ऐसे पेन सा होता था। आपको ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या, ऐसे जलन सी पड़ती थी आंखों से, ऐसे पूरी रेड रेड आइज़ हो गई थी, और जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। फिर तो मैं मोबाइल वगैरह भी चला नहीं पा रही थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा फिर हो गया था। जब आइज़ में प्रॉब्लम हो जाए, तो ये आजकल फ्लू चल रहा है ना, तो इसी का जो वायरस है, तो फिर वो आएगा ही। पहले हमारे घर में आया, पहले पापा को आया, फिर उसके बाद मुझे हो गया। मेरी एक आंख में तो बिल्कुल सही, थोड़ा कम ही था, और दूसरी आंख में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, पूरी की पूरी रेड हो गई थी। तो जिस वजह से ना मुझे ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि रात को मैं भी मुझे लगता है रात को मैं जब सो रही थी तो 1-2 बजे का टाइम था, और उस वक्त मेरी आंख में इतनी ज़्यादा जलन पड़ रही थी कि मुझे रात को ना नींद भी नहीं आ रही थी पूरी। मैंने सोचा ऐसे ही शायद कोई आँख में कोई चीटा वगैरह ऐसे पड़ गया, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे को हो रही है। पर जैसे मैंने ना अपना मिरर में अपनी आइज़ को देखा, तो मेरी आइज़ में ना काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी एक आँख में, जे वाली आँख में अभी भी है। अभी भी थोड़ा सा मुझे ऐसे जलन सी पड़ती है आँख में, अभी भी इतनी जल्दी भी टाइम हो गया, थोड़ा सा 3-4 दिन हो गया, फिर भी थोड़ा सा आँख में ऐसे इन्फेक्शन ही है। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी ना मेरे को कि मैं बिना चश्मे वगैरह लगा के ऐसे देखना, जो भी काम वगैरह करना पड़ता था। उस वजह से आइज़ की वजह से मेरी एक आँख की ऐसी वजह से इतनी ज़्यादा पेन प्रॉब्लम थी कि उस वजह से मेरी एक साइड, जिस साइड की ज़्यादा थी ना, उस साइड में एक इधर के सर को इतना ज़्यादा हो गया था ना, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और मुझे तो पूरा का पूरा पूरा फीवर भी हो गया था, मुझे ऐसे हो रहा था, पूरा बुरे हाल हो गए थे। फिर जब मैंने डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह ली, पहले मैंने उनको बोला, मुझे फ़ीवर वगैरह था जो भी था, मैंने उनकी भी मेडिसिन ली। बट मेरे को जो पहले पहले की मैंने मेडिसिन ली, उसमें ना थोड़ी सी जलन वगैरह जो थी, वो थोड़ा सा पेन हुआ, बट उसमें थोड़ा ना हल्का हल्का सा जो होता ना वो दर्द फिर भी ना मुझे रह गया, फ़ीवर सा फिर भी मुझे लग रहा था। क्योंकि ये तो नॉर्मली है, जब आपका फ्लू आ रहा है तो कुछ लोगों को होता है जैसे फ़ीवर होता है, और कुछ लोगों को नहीं होता। बट मेरी आंख में ज़्यादा था, तो मुझे तो आया फ़ीवर, बाकियों का मुझे पता नहीं। तो फिर मुझे मुझे तो एक बार नहीं, मुझे 2 बार डॉक्टर के साथ दूसरे डॉक्टर से अपनी मेडिसिन लेनी पड़ी, क्योंकि आंख में इतनी ज़्यादा दिक्कत थी और इतनी ज़्यादा जलन थी कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो फिर अभी थोड़ा फ़र्क है, अभी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। तो गाइज़ आप भी अपना प्लीज़ ध्यान रखो कि इस फ्लू से ना, जब आपके घर में किसी एक को आ जाता है, क्योंकि ये तो फ्लू है, फिर जब एक बंदे को आता है, फिर तो घर में सबको आ ही जाता है नॉर्मली। पहले हमारे घर में पापा को आया, फिर मुझे हुआ, फिर कन्नू को, फिर सभी को हो गया। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पता नहीं जैसे जैसे ये पोल्यूशन है, जैसे अब ये हुआ है, जैसे फ्लड वगैरह कुछ भी, जैसे बादल फटना, इन सब चीज़ों की वजह से, ऐसे भी गंदगी जो भी है, वो इन सब की वजह से ऐसे फ्लूज वगैरह जो आ रहे हैं, आइस फ्लू ऐसे हो गया है। ऊपर से मौसम भी चेंज हो रहा है, तो इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो हम लोग तो बड़े हैं, फिर भी अपना ध्यान रख लेते हैं, पर जब छोटे बच्चों को हो जाता है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हम तो अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, वो नहीं ना बता सकते। तो प्लीज़ गाइज़ आप अपना और अपनी फैमिली और बच्चों का खास करके प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि फ़्लू से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक बार पहले भी एक फ़्लू आया था, वो काफ़ी टाइम पहले की बात है, मे बी आज से 8-10 साल में भी इतना ही होगा, मेरे को ज़्यादा याद नहीं है। तब वो आया था, तब वो इतना कम था। पर अब जो ये वाला फ्लू है ना, इससे आँख ना पूरी की पूरी ऐसे ना रेड सी हो जाती है, ये बिना आप सोचो, क्योंकि आपको पानी से ऐसे कोई छींटे मारने से, कुछ भी करने से ऐसे ठीक हो जाए, तो पर ये नहीं होगा ऐसे ठीक। आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। इसके आई ड्रॉप्स आता है, वो आप ज़रूर डॉक्टर के पास इसकी, अब आपके घर में किसी को भी ऐसे आइस फ्लू हो तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे हम घर पर ही ऐसे अपना इलाज करते रहेंगे, फिर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती किसी और के साथ हो। तो प्लीज़ गाइस आप
आप अपने घर में सबका और मैं सब आप अपने घर में सबका ध्यान रखिए। और मैं सबको यही सलाह देना चाहूँगी, अब कोई भी ऐसी दिक्कत आती हो प्लीज़ डॉक्टर के पास जल्दी आए। तो इन सब चीज़ों की वजह से मुझे फिर फ़ोन वगैरह भी चलाने का ज़्यादा वो नहीं लगता था, कि इतना ज़्यादा वो होता था ना कि ऐसे आंखों में रोशनी से ऐसे ना लगती थी, ऐसे कि अजीब सा ऐसे होता था। तो फिर अब ठीक है, अभी बेटर है। तो गाइस मैं आपको सिर्फ यही सलाह दूंगी, तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखना और आइस फ्लू से थोड़ा सा बच के रहना। में तो चुटकी भी आई हुई थी, तो उसके भी ऐसे आइस ही ऐसे ना, जैसे उसको थोड़ी सी सडनली हमने से शुरुआत ही होनी स्टार्ट हुई ना, हमने तभी वो चीज़ को पकड़ लिया और फटाफट हम मेडिसिन लेकर आए। उसके सिर्फ एक ही ड्रॉप डालने की, एक बार ही हमने ड्रॉप डाला और वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो बच्चों को इसलिए ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए हमने उसे फटाफट जो भी था उसका संभाल लिया। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके घर में बच्चे बूढ़े जो भी हैं सबका ध्यान रखिए। तो बस यही था कि आइस फ्लू से थोड़ा सा बच के रहिए, और कहीं भी बाहर जाए और ऐसे चश्मे वगैरह लगा